हेलो गाइस, टेक लॉजिक में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में शुरुआत की थी डेटा एनालिसिस विद पाइथन, बट अगर आपको नहीं पता है, अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको बहुत कंफ्यूजन हो रही है, तो ये वीडियो उनके लिए है। अगर आप जानते हैं कि व्हाट आर दिस टूल्स, व्हाट आर पांडास, नमपाई, सेलेनियम क्या होता है, डेटा एनालिसिस के अंदर स्टेप्स क्या होते हैं, डेटा एनालिसिस एक्चुअली होता क्या है और पाइथन ही इतना क्यों यूजफुल है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। वैसे मैं कहता हूँ इस वीडियो को देख लीजिए, आपकी स्किल्स एकदम ब्रश अप हो जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हमने आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आइए, हमें फॉलो कीजिए। हम हर वीक एक पोस्ट डालते हैं, एक क्विज डालते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट डालते हैं रिलेटेड टू डेवऑप्स, लिनक्स, पाइथन ऑब्वियसली, एंड हाउ थिंग्स आर वर्किंग, हाउ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आर इंटीग्रेटिंग टू इनटू ईच अदर। तो हम आपको दिखाते हैं कि डेटा एनालिसिस होता क्या है। डेटा एनालिसिस के लिए हमारे पास एक्चुअली दो दो लैंग्वेज है, वन इज आर एंड वन इज योर पाइथन। हम अपनी पाइथन को यूज कर रहे हैं यहाँ पर क्योंकि दैट इज मोर इजी एंड कन्वीनियंट एज कंपेरिजन टू द आर लैंग्वेज। अगर आप चाहते हैं कि आप आर में सीखना चाहें तो भी कोई बात नहीं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पाइथन को यूज करें। डेटा एनालिसिस के स्टेप्स हमारे ये होते हैं कि हम सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है, वाई आर वी आर डूइंग द डेटा एनालिसिस। अगर आप किसी कंपनी के अंदर हैं, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हैं और आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास एक टॉपिक होता है कि दिस इज योर डेटा एंड दिस इज गोइंग, यू आर गोइंग टू डू दिस राइट नाउ। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊं तो इस वीडियो सीरीज का जो हमारा प्रोजेक्ट है वो ये है कि कैसे हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं ऑन द कोविड 19 डेटा, जो कि हमारा यहाँ पर ये स्टेट डेटा है। हम ये सारा का सारा डेटा को हम वेब स्क्रैपिंग की मदद से हमारे पाइथन कोड में लेकर आएंगे और वहाँ पर हम अलग अलग प्रोसेस के साथ डेटा एनालिसिस करेंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट है और ये टूल्स एक्चुअली हैं क्या। हमने सेलेनियम क्यों यूज किया, हमने ब्यूटीफुल सोप से क्यों नहीं काम चलाया, और पाइथन की थोड़ी बहुत एपीआई की नॉलेज होनी चाहिए। नॉट जस्ट पाइथन एपीआई, जस्ट एपीआई की नॉलेज। अगर आप इस वीडियो सीरीज के साथ बने रहते तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप भी समझ पाएंगे और देख पाएंगे कैसे ये कितना सब कुछ इतना ईजी है। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि व्हाई यू नीड डेटा एनालिसिस। तो वो तो आपके ऊपर है कि आपका टॉपिक क्या होने वाला है, आपका एम क्या होने वाला है। इस वीडियो सीरीज के लिए हमारे पास ये है कि वी नीड कोविड 19 डेटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर वेबसाइट। यहाँ से हम उठा के लाएंगे हमारा डेटा विद द हेल्प ऑफ वेब स्क्रैपिंग, और उस डेटा को हम फिर डेटा एनालिसिस करेंगे। दैट इज द सेकेंड स्टेप, कलेक्टिंग योर डेटा फ्रॉम द सोर्स। ओके, सो हम डेटा एनालिसिस कर क्यों रहे हैं, इसके अंदर मतलब हमें अचीव क्या होगा, ये जो हम सब कुछ कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस और इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिसिस, तो अगर आप बनाना चाहें तो आप कुछ ऐसा वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं कि आप वहाँ पर कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकाल सकते हैं कि कितने टाइम में हमारा इंडिया रिकवर हो जाएगा, कौन सा स्टेट कितना अच्छा कर रहा है, कौन सा स्टेट कितना बुरा कर रहा है। और या फिर ये कि जो रिकवर्ड रेट है हमारा, वो सबसे बेटर किस स्टेट का होने वाला है इन द फ्यूचर। दैट इज योर टाइम सीरीज मॉडल। आपका प्रिडिक्शन मॉडल भी हो सकता है यहाँ पर कि आप उसके अंदर कुछ प्रिडिक्शन एनालिसिस करेंगे, और अगर आप चाहो तो एक डैशबोर्ड भी बना सकते हो। बट इन सब मॉडल्स के लिए, इन सब एप्लीकेशंस के लिए सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, वो भी एकदम क्लीन, जो कि नहीं होता है। हर बार आपके पास ये नहीं होने वाला है कि आपको डेटा एकदम क्लीन फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आपको डेटा अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कैसे अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट को हम स्ट्रक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। डेटा कलेक्शन एंड गैदरिंग, इसके लिए हम यहाँ पर हम सेलेनियम यूज कर रहे हैं। अगर आपके मन में अब ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सेलेनियम क्या है,
सेलेनियम हमारा वेब स्क्रैपिंग ऑटोमेट टूल है। इसको हम वेब स्क्रैप यूज करने के लिए यूज करते हैं और इट्स अ ऑटोमेशन टूल। अगर आप चाहते हैं कि एक सेम प्रोसेस है आपकी, सपोज करें कि आप एक ट्रेडिंग वेबसाइट को स्क्रैप करना चाहते हैं, ट्रेडिंग वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना चाहते हैं और आप चाहते हो कि आप डेली डेली वहां पे आपके स्टॉक्स का जो प्राइस है वो अपडेट हो रहा है, बट डेली डेली आप तो बैठोगे ही नहीं, डेली डेली आप अपना डेटा एनालिसिस नहीं करोगे, उसके ऊपर बैठ के स्क्रैप नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, उस प्रोसेस को ऑटोमेट करोगे। जो वो ऑटोमेशन प्रोसेस है वो किसकी मदद से की जाती है, सिलेनियम की मदद से की जाती है। वो आपको ऑटोमेट कर देता है थ्रू आउट द प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस like go on again and again. So we are using selenium in this project also, so you can have a at least have a idea कि what is selenium. यहाँ पर हमने selenium के बारे में बता दिया, selenium क्या है, and let's go on. अगर आपको पता होगा कि ब्यूटीफुल सोप क्या है, नाउ वन थिंग कम्स इन माइंड कि सेलेनियम तो हमारा ऑटोमेट टूल है वेब स्क्रैपिंग का, बट व्हाट इज ब्यूटीफुल सोप एंड व्हाई आर वी नॉट यूजिंग ब्यूटीफुल सोप इंस्टेड ऑफ सेलेनियम। तो उसके लिए भी मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज करें, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ इस टेबल का। जैसे कि आप जानते ही हैं कि अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये टेबल क्या है इस वेबसाइट के ऊपर, इस HTML वेबसाइट के ऊपर, इंस्पेक्ट कीजिए, कंट्रोल आई दबाकर और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कीजिए। आप इस टेबल पे इंस्पेक्ट करके आप इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये हमारी टेबल है जिसका क्लास है स्टेट टेबल 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 हाइफन स्ट्राइप्ड, जिसके अंदर सारा का सारा ये आपका स्टेट डेटा है। बट द थिंग इज कि ये स्टेट डेटा आ कहाँ से रहा है। यहाँ पर तो मैं अगर आपको अगर इसका एलिमेंट्स दिखाऊं जो कि हमारा टी वर्ड दिखाऊं, वो तो हमारा कमेंट आउट हो रखा है, बट ये टेबल डेटा आ कहाँ से रहा है। तो डेट समथिंग इज गोइंग ऑन इन दिस वेबसाइट। एंड अगर आपको पता हो, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या हो रहा होगा, सोचिए, सोचिए कि क्या हो रहा होगा। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, सोचो। राइट, कोई ना कोई जावास्क्रिप्ट कोड चल रहा होगा बैकएंड के अंदर, जो यहाँ पर रेंडर कर रहा होगा इस सारे के सारे टेबल डेटा को। अगर आप वो ढूंढना चाहते हैं तो कैसे ढूंढेंगे, हमारा जावास्क्रिप्ट कोड हमेशा कहाँ लिखी होती है, हमारी जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट टैग के अंदर। तो लेट्स स्क्रॉल एंड लेट्स फाइंड कि हमारी स्क्रिप्ट टैग कहाँ है। लेट्स सी, ये रही हमारी स्क्रिप्ट टैग। अगर हम इसको हम ढूंढते हैं तो यू कैन सी दिस, ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट चल रही है और ये स्क्रिप्ट इसको रेंडर करके यहाँ पर जो हमारा ये स्टेट का टेबल डेटा है ये हमारा आ रहा है। ये आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का कंसेप्ट है कि जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट रन होती है इन द बैकएंड, और जैसे वो रन होती है वैसे ही टेबल्स के अंदर जो एंट्रीज है ये अपडेट हो जाती है, दैट इज डायनेमिकली। दिस इज कॉल्ड एजेक्स, ये आपका एजेक्स प्रोसेस है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट कॉल्स। तो यहाँ पर अगर हम सीधा सीधा अगर हम एपीआई से हम गेट करते और हम सीधा सीधा मान लो पाइथन के अंदर हमारे पास जो रिक्वेस्ट लाइब्रेरी है जो कि काम आती है यूआरएल के अंदर से कंटेंट को फेच करने के लिए, अगर उससे हम उसको यूज करते बट वहां पर ही हमारे डेटा नहीं आता। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि ये डेटा आपका डायनेमिकली है, इस HTML वेबसाइट पेज पर ये है ही नहीं, ये रेंडर हो रहा है एवरी टाइम व्हेन यू रीलोड द पेज। तो इसलिए हम यहाँ पर सिलेनियम यूज कर रहे हैं क्योंकि सिलेनियम क्या करता है कि आपके लिए एक इंस्टेंस तैयार करता है क्रोम का। अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि सिलेनियम क्या है। जैसे ही मैंने यहाँ पर देखा कि मैंने इंपोर्ट कर लिया है हमारा पांडास, जो कि आपका एक कॉम्पिटिशनल लाइब्रेरी है पाइथन की। बेसिकली कुछ नहीं करता है, ये आपका डेटा को उठा के लाता है रोज और कॉलम के अंदर, उसके अंदर हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। फिर जैसे हम सिक्वल में लगाते हैं, जैसे हम एक्सेल में लगाते हैं, तो यहाँ पर भी हम रोज और कॉलम में ऑपरेशंस लगा सकते हैं। नमपाई भी आपका कॉम्पिटिशन लाइब्रेरी है, अगर आपको कुछ भी ऑपरेशंस करने हैं मीन मोड मीडियन के स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस करने हैं तो वो हमारे सारे नमपाई के अंदर होते हैं। रिक्वेस्ट लाइब्रेरी आपकी पाइथन की एपीआई लाइब्रेरी है। इसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट लाइब्रेरी वी कैन एक्चुअली फेच द डेटा।
अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊं कि let me show you first कि what is Selenium is doing. We have already imported the Selenium, and if you don't know कि ये वेब ड्राइवर कहाँ से आया है, ये क्रोम ड्राइवर कहाँ से है, तो प्लीज गो थ्रू अवर फर्स्ट वीडियो विच इज ऑलरेडी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको पता लग जाएगा कि हमने कैसे किया था। मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्रोम सिलेनियम का क्रोम ड्राइवर डाउनलोड करना है। लिंक उसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। यहाँ पर मैंने उसका बस पाथ दे रखा है, इसको उसी फोल्डर में रख लेना जहां पर आप अपना जुपिटर नोटबुक रन कर रहे हैं। जैसे ही मैं इसको हम रन करते हैं, ये हमने रन किया। ये हमारे डेटा गैदरिंग के स्टेप्स हैं कि हम क्रिएट कर रहे हैं गूगल ड्राइव का एक गूगल क्रोम का एक इंस्टेंस। और यहाँ से जो हमारा यूआरएल है हमने वो पास कर दिया। देखिए हमने यहाँ पे यूआरएल हमारा पास कर रखा है। फिर हमने ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल कर रखा था। और इसके लिए हमने इसको अगर हम रन करते हैं तो देखिए कि एक क्रोम का एक नया इंस्टेंस खुलेगा। वहां पे ये सारा का सारा रेंडर करेगा पेज को। और जो भी आपका रेंडर करेगा वो उस वेब कंटेंट में आएगा। यूआरएल पास करेंगे ड्राइवर के अंदर। ये ड्राइवर किसका ड्राइवर है? आपका सिलेनियम का ड्राइवर है। वेब ड्राइवर डॉट क्रोम एग्जीक्यूटिव पाथ पाथ क्रोम ड्राइवर। ये एक सिलेनियम का इंस्टेंस ड्राइवर है क्रोम के लिए। क्या करता है? बस इंस्टेंस बनाता है क्रोम का आपके लिए, सो यू कैन ऑटोमेट द प्रोसेस। हम ड्राइवर डॉट गेट यूआरएल कर लेते हैं। यहाँ से हमारा ड्राइवर डॉट पेज सोर्स करेंगे तो जितना भी कंटेंट है सारा सारा वेब कंटेंट में आ जाएगा। और फिर हम ये वेब कंटेंट हमारा ब्यूटीफुल सोप को देंगे। अगर हम डायरेक्टली ही आपका जो यूआरएल फेच करते, उसके अंदर आपका टेबल डेटा नहीं होता। मैं अगर इसको चला के दिखाऊं तो आपको आइडिया आएगा। देखिए इसने यहाँ कर दिया है क्रोम इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय ऑटोमेटेड टेस्ट सॉफ्टवेयर विच इज सेलेनियम। और ये बंद हो गया। ये बंद क्यों है? क्योंकि हमने ड्राइवर डॉट क्विट किया था। देखिए यहाँ पर आपका सारा का सारा HTML डेटा आ गया है। कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा होगा ये डेटा आपको, बट इट्स ओके। इट्स वेरी सिंपल डेटा। हम ब्यूटीफुल सोप को यूज करेंगे इसके आगे। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड वेब स्क्रैपिंग। अगर आपको वेब स्क्रैपिंग का आइडिया नहीं था तो अब आपको आइडिया हो चुका है कैसे हम ब्यूटीफुल सोप को यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर वेब कंटेंट दिया, HTML पार्सिंग यूज कर रहे हैं। ये सारा सारा डेटा आपका पाई सोप के अंदर आ चुका है। फिर हमने ड्राइवर डॉट क्विट किया जिसकी वजह से आपका क्रोम अपने आप ही बंद हो गया। अगले वीडियो के अंदर हम बताने वाले हैं, हमारे पास 3 टास्क है। टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3। अब हम हेल्प यूज करेंगे ब्यूटीफुल सोप की, जो कि पाइथन की लाइब्रेरी है। और कैसे हम वहां से हमारा कोविड-19 का डेटा उठा के लाएंगे, कैसे उसमें से हम डेट टाइम ऑब्जेक्ट को निकालेंगे, कैसे हम उसमें से हमारी हेडिंग्स को निकालेंगे, कैसे उसके अंदर से हम एक्सट्रैक्ट करेंगे स्टेट डेटा को। ठीक है, बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर वीडियो। डू कमेंट व्हाट यू लाइक अबाउट दिस चैनल एंड डू आल्सो कमेंट व्हाट यू वांट टू सी इन दिस चैनल। वी आल्सो हैव AWS ट्यूटोरियल, S3 ट्यूटोरियल, उबंटू लिनक्स ट्यूटोरियल, काफी कुछ है। प्लीज बने रहिए। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही।